नमस्कार दोस्तों। तीसरे अध्याय का ये दूसरा वीडियो है। तीसरे अध्याय का पहला वीडियो हमने देख लिया, तो ये तीसरे अध्याय का दूसरा वीडियो, ये इसको डॉट मान के चलिए, यानी तीसरा अध्याय चल रहा है, तीसरे अध्याय का ये दूसरा वीडियो है। अभी यहाँ पर विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले पापी मनावी को वेद पुराणों से मुक्ति नहीं करते। किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंतकाल में उसे त्याग देते हैं। शराब पीना, कलह, समूह के साथ वैर, पति पत्नी में भय, भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष, स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते, ये सब त्याग देने योग्य बताए गए। हस्तरेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, जुआरी, वैद्य, शत्रु, मित्र और नर्तक, इन सातों को कभी भी गवाह न बनाना। आदर के साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मौन का पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करने वाले होते हैं। घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, जारज, संतान की कमाई खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, पर स्त्री लंपट, गर्भ की हत्या करने वाला, गुरु स्त्रीगामी, ब्राह्मण होकर शराब पीने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कौवे की तरह काँय काँय करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, ग्राम पुरोहित, व्रात्यकुर तथा शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारों के समान है। जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है। सदाचार से सत्पुरुष की, व्यवहार से साधु की, भय आने पर सूर की, आर्थिक कठिनाइयों में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। बुढ़ापा रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा सद्भाव को, काम लज्जा को और अभिमान सर्व को नष्ट कर देता है। शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगलता से वह बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं, बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान देना और कृतज्ञ होना। एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय यह एक गुण सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। राजन मनुष्य लोक में ये 8 गुण सर्वलोक का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें से 4 तो संतों के साथ नियम संबंध हैं, इनमें सदा विद्यमान रहते हैं, और 4 का सज्जन पुरुष अनुसरण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप, ये 4 सज्जनों के साथ नित्य संबंध हैं, और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन चारों का संत लोग अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोभ, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। इनमें से पहले चारों का तो दम्भ के लिए भी सेवन किया जा सकता है, परंतु अंतिम 4 तो जो महात्मा नहीं है उनमें रह ही नहीं सकते। जिन सभा में बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात न कहे वे बूढ़े नहीं, जिनमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कपटों से पूर्ण हो वह सत्य नहीं। सत्य, विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कार पूर्ण बात करना, ये 10 स्वर्ग के साधन है। पाप कीर्ति वाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप रूप फलों को ही प्राप्त करता है, और पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल का ही उपभोग करता है। इसलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है वह मनुष्य सदा पुण्य की बात ही करता है। इस प्रकार पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा एकाग्रचित होकर पुण्य का ही सेवन करे। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला और सठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। दिन भर में वह कार्य कर ले जिससे रात में सुख से रह सके, और 8 महीनों में वह कार्य कर ले जिससे वर्षा के 4 महीनों में सुख व्यतीत कर सके। पहली अवस्था में वह काम करे जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सके, और जीवन भर वह कार्य करे जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सके। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की, निष्कलंक जवानी बीत जाने पर स्त्री की, संग्राम जीत लेने पर सूर्य की और तत्वज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है।
अपने मन की और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु हैं, दुष्टों के शासक राजा हैं और छिपे छिपाए पाप करने वाले शासक सूर्यपुत्र यमराज हैं। ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित का मूल नहीं जाना जा सकता। राजन, ब्राह्मणों की सेवा पूजा में संलग्न करने वाला, दाता, कुटुंब के प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाला और सिलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। सूर, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले ये 3 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से स्वर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। भारत, बुद्धि से विचार किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं, बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के हैं, जंगा से हो जाने पर अधम है और भार ढोने का काम महान अधम है। राजन, अब आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख, दुशासन तथा कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसा चाहते हैं? भरत श्रेष्ठ, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न हैं और आप में पिता का सा भाव रखकर बर्ताव करते हैं, आप ही उन पर पुत्र भाव रखकर उचित बर्ताव कीजिए। और इस तरह से ये तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। तीसरा अध्याय का दूसरा वीडियो यहाँ पर खत्म हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो खंड लिया गया है ये महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। यहाँ पर विदुर नीति वाक्य है और 53वां अध्याय है, 35वां अध्याय। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।